तो में हम प्रोनाउन के कॉमन एरर इंग्लिश कॉमन एरर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। पार्ट 1 में एरर है, पार्ट 2 में एरर है कि पार्ट 3 में एरर है, उसके अनुसार हम बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई सेल्फ एंड मुकेश विल टेक केयर ऑफ। तो देख रहा हूँ कि जो वर्ब लगा हुआ है, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो माई सेल्फ तो होना नहीं चाहिए, आई होना चाहिए, है ना। आई होगा, आई एंड मुकेश होगा। लेकिन नियम है कि पहले सेकेंड पर्सन लिखा जाता है, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाता है, फिर फर्स्ट पर्सन। तो पहले क्या होगा, पहले मुकेश होगा, मुकेश एंड आई। क्या लिखना पड़ेगा, मुकेश एंड आई। तो पार्ट नंबर 1 में गलती है। क्या लिखना पड़ेगा, मुकेश एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन मंडे, है ना। फंक्शन का देखभाल करना पड़ेगा, करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है द डायरेक्टर आस्क्ड द कैंडिडेट टू विच स्टेट। देखो यहाँ पर वाट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर गलती है। जब हम सिलेक्शन का बोध कराते हैं कि चॉइस में कि मतलब 5 स्टेट का नाम दिया, 5 राज्य के नाम दिया गया है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस तरह से 5 स्टेट दिया गया, उसमें से कौन सा राज्य से बिलोंग करता है कैंडिडेट, ठीक है। तो ये बोल रहा है आस्क द कैंडिडेट टू विच स्टेट ही केम फ्रॉम, कि जो कैंडिडेट है वह किस स्टेट से आता है, किस स्टेट से संबंध रखता है। तो विच स्टेट होगा, व्हाट स्टेट नहीं होता है, विच स्टेट होगा। क्या होगा, विच स्टेट होगा प्रयोग, है ना, विच स्टेट। तो पार्ट नंबर 3 में ही गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कर रहा है कि द टीचर डज नॉट नो whom ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी देखो गलती है, विच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। स्टूडेंट्स में से कौन सा स्टूडेंट्स, यहाँ पार्ट नंबर 2 में गलती है, विच ऑफ द स्टूडेंट होगा, विच ऑफ द स्टूडेंट होगा। विच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ब्रोकन द विंडो, कि कौन सा स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट ये खिड़की को तोड़ा है ना, वो टीचर नहीं जानता। तो विच ऑफ का प्रयोग होगा। सिलेक्शन का बोध कराने में विच का ही प्रयोग होता है, ठीक है, विच ऑफ द स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, द भारतीय जनता पार्टी वाज रेडी टू प्रूव द मेजोरिटी एंड दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर दियर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार के मैस्कुलिन जेंडर की तरह काम कर रहा है, ही की तरह काम कर रहा है, और ही की तरह काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट तो ही के ही पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग होगा, HIS हिज का प्रयोग होगा। तो दियर के जगह पर हिज होगा। पार्ट नंबर 4 में गलती है, दियर के जगह हिज का प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दियर के जगह हिज का प्रयोग होगा, ठीक है, यही गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, दिस इज द गर्ल हुम वोन। देखो जब वर्ब लगा हुआ है, जब वर्ब लगा हुआ है, विन वोन माने जीतना, गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। तो जब वर्ब लगा हुआ है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होता है। तो हुम तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, तो हुम के जगह पर क्या होगा, हुम के जगह पर WHO हु होगा, है ना। हु सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है और हुम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है ना। तो वर्ब के पहले हुम नहीं होता, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस हु होता है। तो यहाँ पर ही पार्ट नंबर 2 में गलती है, हुम के जगह हु होगा, WHO हु होगा, ठीक है। हु बोन द मेडल गोल्ड मेडल इन द डिबेट कंपटीशन। अब हम 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, वेयर एवर दे गो, जहाँ कभी वे जाता है, वेयर एवर दे गो मैथिलीज इजीली अडेप्ट देम सेल्वेज टू लोकल सर्कमस्टांसेज, ठीक है। तो यहाँ पर देम सेल्वेज होगा, देम सेल्फ का नाम का कोई शब्द नहीं होता है, देम सेल्वेज होता है, ठीक है। देम सेल्वेज होता है, देम सेल्फ नहीं होता, देम सेल्वेज होता है। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, देम सेल्वेज होता है, देम सेल्फ नहीं होता, देम सेल्वेज होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। तो यहाँ पर हर नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट का कंपेरिजन हम सब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के साथ करते हैं। तो यहाँ पर तो हर जो लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यहाँ पर नहीं होगा, हर के जगह पर क्या होगा, सी होगा। तो पार्ट नंबर 4 में गलती है, हर के जगह सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हर के जगह सी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। महात्मा गांधी कह रहा है, महात्मा गांधी क्वेश्चन नंबर 8 में महात्मा गांधी टाउट अस दैट वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज आउन। तो देखें यहाँ पर देखो कि सब्जेक्ट वन का प्रयोग हुआ है। वन से पता चलता है कि जेंडर पता नहीं चलता है कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। तो जब वन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है तो बाद में आने वाला प्रोनाउन भी इसी के पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो हिज का प्रयोग नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर हिज आउन लिखा हुआ है, वहाँ पर हिज का प्रयोग नहीं हुआ, हिज के जगह पर होगा वंस आउन होगा। वंस इस तरह से यहाँ पर कॉमा दे देंगे, वंस आउन का प्रयोग होगा, वंस आउन का प्रयोग होगा, है ना। हिज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वंस आउन लिखाएगा। तो पार्ट नंबर 4 में गलती है, हिज के जगह वंस होगा। ठीक है, वंस आउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कहता है कि ही यू एंड आई विल गो टू द विजिट ताजमहल टुगेदर, है ना। तो यहाँ पर ये जो है वो सीक्वेंस में गलती है, पर पहले सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होता है, फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होता है। लेकिन यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है जो कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, तो वो नहीं होगा। पहले यू होगा, फिर ही होगा, उसके बाद आई होगा। तो 9 नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ही गलती है, ऑर्डर का मिस्टेक है और बाकी कुछ भी मिस्टेक नहीं है। पहले यू होना चाहिए, उसके बाद ही होना चाहिए, उसके बाद आई होना चाहिए, यही मिस्टेक है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि इट वाज हिम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कहाँ पर गलती है, क्वेश्चन नंबर 10 में यही गलती है कि जब भी इट बाज का प्रयोग होता है तो बाज तो यहाँ मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है और मेन वर्ब के जब रूप में काम करता है तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन नहीं होगा, क्या होगा, हिम के जगह ही होगा, हिम के जगह क्या होगा, ही होगा। ठीक है, यहाँ पार्ट नंबर 1 में गलती है, 10 के पार्ट नंबर 1 में गलती है। इट वाज ही होगा, इट वाज ही होगा। ठीक है, इट वाज ही होगा, इस बात को ध्यान रखो। इट वाज ही होगा यहाँ पर, इट वाज ही हु गॉट इंज्योर्ड इन एन एक्सीडेंट यस्टरडे। बोला कि वही तो था जो कि कल के एक्सीडेंट में, दुर्घटना में दुर्घटित हो गया, घायल हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि आई सपोज यू हैव हियर्ड द लेटेस्ट न्यूज गिरीश हैज मैरिड दैट गर्ल। तो यहाँ पर नियम होता है कि सपोज के साथ हमेशा दैट आता, सपोज दैट होगा। ठीक है, आई सपोज दैट होगा। 11 नंबर के पार्ट 1 में गलती है, हमेशा आई सपोज दैट का प्रयोग होता है, सपोज दैट ही एक साथ होता है, सपोज दैट होता है। ठीक है, सपोज के साथ दैट का भी प्रयोग होगा, यहाँ पर ही इसके बाद दैट भी लगेगा। पार्ट नंबर 1 में गलती है। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आज सुन एज आई सा माई ब्रदर आई रैन टू आई सुन एज आई सा माई मदर। ठीक है, आई रैन टू हर एंड इम्ब्रेस्ड हिम, यहाँ पर इम्ब्रेस्ड हर होगा। ठीक है, मैंने उन माँ की तरफ दौड़ा और उनको गले लगा लिया, तो हर होगा, मी नहीं होगा, हर होगा, मी की जगह पर हर होगा, है ना। आई इम्ब्रेस्ड हर, मैंने माँ में लिपट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हर होगा, मी की जगह गलती है। पार्ट नंबर 4 में गलती है, पार्ट नंबर 4 में गलती है, मी की जगह पर हर होगा।
HER हर होगा, ठीक है, यही गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि ही वाज अनेबल टू गेट अ रेसिडेंस सुटेबल फॉर हर वाइफ। देखो हर वाइफ नहीं होगा, हीज वाइफ होगा, यही गलती है, क्योंकि ही जो है पुरुष है, तो पुरुष है तो हीज ना होगा, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हीज वाइफ होता है, हीज वाइफ एंड हीज वाइफ एंड हीज होगा, है ना। वह और उनके पत्नी को एक निवास सुटेबल है, ठीक है, उपयोगी है, और उसे चाहिए, ठीक है, एक अच्छे निवास की ज़रूरत है, वो खोजने में असमर्थ था अपने और अपने पत्नी के लिए, तो यहाँ पर हीज का प्रयोग हुआ और हीज वाइफ का प्रयोग हुआ। पार्ट नंबर 4 में गलती है, हीज वाइफ एंड हीज होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा, द स्पेक्टेटर्स आर, स्पेक्टेटर्स देखो प्लूरल है ना, तो आर सही है। द स्पेक्टेटर्स आर रिक्वेस्टेड टू बी इन द सीट्स, तो यहाँ पर इट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, दियर का प्रयोग होगा, दियर सीट होगा, इट्स नहीं होगा, दियर सीट होगा। क्या होगा, दियर सीट्स होगा। पार्ट नंबर 4 में गलती है, इट्स के जगह पर दियर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द अकाउंटेंट मस्ट फॉलो वंस टेक्निक, द अकाउंटेंट मस्ट फॉलो वंस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पता है कि अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट है तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर मान के बनाते हैं, तो वंस के जगह पर हीज होगा, हीज का प्रयोग होगा। वंस के जगह पर हीज टेक्निक होगा, हीज टेक्निक टू डील द बिजनेस, वंस के जगह हीज होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में गलती है, क्वेश्चन नंबर 15 में पार्ट नंबर 3 में गलती है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फाइलिंग इन द CBSE एग्जामिनेशन, तो इस क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं है, लेकिन अगर जो कोई सोचेगा कि ऑफ जो प्रीपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आना चाहिए, तो आ सकता है, यहाँ पर ये मी हो सकता है, लेकिन मी नहीं होगा, क्योंकि फाउलिंग जो है यहाँ पर ये जीरंड की तरह काम कर रहा है। फाइलिंग जो है, फाइलिंग वो जीरंड की तरह काम कर रहा है, और जीरंड एक प्रकार के नाउन होता है, और नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, तो माई फाइलिंग गलत नहीं है, माई फाइलिंग हो सकता है, माई फाइलिंग इन द CBSE एग्जामिनेशन। ये 16 नंबर क्वेश्चन पूरा सही है ना, कहीं भी गलती नहीं है, लेकिन अगर चाहते हो सही करना तो माई की जगह पर मी लिख सकते हो पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि ऑफ के बाद प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन प्रयोग होता है, ऐसे सही है, इस पार्ट में कहीं भी गलती नहीं है 16 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। He had come to know about my difficulties. He would have certainly helped me. तो helped के बाद me होना चाहिए। He had come to know about my difficulties. वह मेरे परेशानियों के बारे में जानने आ चुका था। And he would have certainly helped me. तो हेल्प्ड के बाद अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हेल्प्ड के बाद मी लिखाना चाहिए, है ना। पार्ट नंबर 4 में ही गलती है, हेल्प्ड के बाद मी होना चाहिए था, ठीक है, पार्ट नंबर 4 में ही गलती है। 17 नंबर क्वेश्चन में हेल्प्ड के बाद मी होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद आवर कलीग, देखो यहाँ पर नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हुआ है। आवर कलीग क्या है, नाउन इन अपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है, मतलब कि इसी के दूसरे रूप में जान सकते हैं, आवर कलीग दूसरे रूप में जान सकते हैं कि मिस्टर प्रसाद जो है वो हमारे कलीग है। तो सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट एक बार आ ही गया तो दोबारा सब्जेक्ट क्यों आएगा, जो हमारे कलीग है, तो यहाँ पर ही नहीं होगा। ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, तो यहाँ पर ही नहीं होगा, ही सुपरफ्लुअस है ना, अधिकता दे दिया, ज़्यादा दे दिया है, बेकार के दे दिया, यहाँ पर ही नहीं होगा। बस यही ध्यान रखना है कि क्या होगा,
मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, है ना, मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो दोबारा सब्जेक्ट क्यों आएगा, यहाँ पर ही नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब आएगा, विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ हो जाएगा। ठीक है, यही है होगा। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, ही नहीं होगा। पार्ट नंबर 3 में गलती है, ही यहाँ पर ही नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि ईच स्टूडेंट वाज गिवेन बंच ऑफ ग्रेप्स विच प्लीज्ड देम वेरी मच, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, विच किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ग्रेप्स के लिए प्रयोग हुआ है। ए बंच ऑफ ग्रेप्स विच प्लीज्ड देम वेरी मच, तो यहाँ देम नहीं होगा, देम की जगह हीज होगा, है ना, देम की जगह हीज होगा। प्लीज्ड हिम, क्योंकि ईच स्टूडेंट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा, तो देम की जगह हिम होगा, है ना। यही गलती है पार्ट नंबर 4 में। लेकिन यहाँ पर ही ऐसे बोल रहा है कि कुछ भी इस सेंटेंस में कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ देम की जगह हिम ही होगा, है ना, क्योंकि ईच स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या कर रहा है। लास्ट समर शी वेंट टू हर ब्रदर इन लॉज विलेज एंड इंजॉयड, देखो इंजॉयड एक प्रकार के ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एक यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो इंजॉयड के बाद हर सेल्फ का प्रयोग होगा, तुरंत इंजॉयड के तुरंत बाद हर सेल्फ का प्रयोग होगा ही होगा। तो पार्ट नंबर 4 में ही गलती है, इंजॉयड हर सेल्फ वेरी मच होगा, इंजॉयड वेरी मच, है ना, हर सेल्फ वेरी मच। तो यहाँ पर ही गलती है, पार्ट नंबर 4 में गलती है, इंजॉयड के बाद हर सेल्फ होना चाहिए, सी का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, ही एंड आई हैव डन, माई वर्क नहीं होगा क्योंकि 2 गो लिखा हुआ है, तो जब 2 आदमी हो गया, ही एंड आई 2 गो हो गया, तो 2 की जगह पर माई नहीं होगा, आवर होगा। ठीक है, माई आवर वर्क टुगेदर, आवर वर्क टुगेदर होगा, मी की जगह पर आवर होगा। ठीक है, माई की जगह पर क्या होगा, आवर होगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट बन गया ना, तो प्लूरल बनाने के लिए आवर का ही प्रयोग करेंगे। आवर वर्क टुगेदर टू अर्न मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर मनी हो जाएगा। ठीक है, मोर एंड मोर मनी, यही गलती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या कर रहा है। नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स लव्स दियर नहीं होगा, देखो जब नाइदर का प्रयोग हुआ है तो नाइदर हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और इसी के पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, तो दियर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हर होगा, हर मदर होगा। ठीक है, हर होगा, क्योंकि इसका जेंडर क्या है, यहाँ पर नाइदर किसके लिए रूप प्रयोग हो रहा है, डॉटर के लिए, डॉटर के लिए प्रयोग हो रहा है, तो हर होगा, क्योंकि लड़की है, स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर है, तो हर मदर होगा, क्या होगा, हर मदर, है ना। यहाँ पर दियर के जगह पर हर मदर होगा, हर मदर फॉर हर अनकाइंड एंड क्रूल बिहेव, है ना, हर मदर फॉर हर अनकाइंड एंड क्रूल बिहेवियर। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, काइंड के जगह दियर के जगह हर होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कहता है। मुकेश इज द सन ऑफ मिस्टर चंद्रा किशोर ठाकुर हु इज माई ब्रदर इन लॉ एंड हुज हाउस, यहाँ पर एंड आना चाहिए, ब्रदर इन लॉ के बाद एंड आना चाहिए, तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती है। ब्रदर इन लॉ के बाद यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में गलती है, ब्रदर इन लॉ के बाद एंड आना चाहिए। ठीक है, एंड लगना चाहिए। हु इज माई ब्रदर इन लॉ एंड हुज हाउस इज 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द जजुअर। ठीक है,
जयपुर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंड गलती है, पार्ट नंबर 2 में गलती है, ब्रदर इन लॉ के बाद एंड होगा, ब्रदर इन लॉ के बाद एंड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि डज सोहन बिलीव दैट दे हैव ब्लेम्ड अस, देखो अस ने अस फॉर एक्सीडेंट स्पेशली फॉर यू एंड मी होगा, क्योंकि यहाँ यू एंड मी ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है, और ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है तो आई की जगह पर मी होगा। पार्ट नंबर 4 में गलती है, सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर आई की जगह पर क्या होगा? मी। पार्ट नंबर 4 में गलती है, आई की जगह पर क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए, ठीक है। अस का ही ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, करा कि व्हेन विनय कम्स बैक फ्रॉम वैकेशन मिस्टर मिश्रा एंड मी, मिस्टर मिश्रा एंड आई होगा, क्योंकि यहाँ वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो मी नहीं होगा, मिस्टर मिश्रा एंड आई विल प्लान होगा, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होगा, मी की जगह पर आई होगा। पार्ट नंबर 3 में गलती है, ठीक है। आई प्लान टू विजिट द गोलघर, तो 25 नंबर क्वेश्चन में पार्ट नंबर 3 में गलती है, मी की जगह आई होगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।